सोल्डर आयरन है और ये जो सोल्डर आयरन है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, सही तरीके से यहाँ पर गर्म हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आज हम 1 रुपए खर्च करने के बाद इसके अंदर एक इंडिकेटर लगाने वाले हैं और इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें बार-बार उँगली से टच करना होता है और देखना होता है कि हमारा जो सोल्डर आयरन है वो सही तरीके से गर्म हुआ है फिर नहीं हुआ है, तो हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट बराडारा पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और जानकारी हमेशा मिलती है। तो यहाँ पर सोल्डर आयरन बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर गर्म हो रहा है, बस इसके अंदर छोटा-सा कमी है, वो है इसका इंडिकेटर। तो चलिए इसके अंदर इंडिकेटर को लगाते हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना होगा, बस आपको 1 रुपए खर्च करना है और इसके अंदर हम एक बहुत ही छोटा और काफ़ी सस्ते में एक इंडिकेटर बनाकर इसके अंदर लगाने वाले हैं। जब हम सोल्डर आयरन को गर्म करेंगे तो भाई हमें इंडिकेटर से कन्फर्म रहेगा कि भाई इसके अंदर लाइट आ रही है और ये हमारा सोल्डर आयरन है वो यहाँ पर गर्म होना शुरू हो चुका है। तो इसको इंडिकेटर लगाने के लिए सबसे पहले हमें सोल्डर आयरन को खोलना पड़ेगा और इसके अंदर हम लगाने वाले हैं एक छोटा-सा इंडिकेटर। तो यहाँ पर हमारे पास ही और एक रेजिस्टेंस को लगाने वाले हैं और ये जो हमारा इंडिकेटर है मात्र 1 रुपए में बनकर यहाँ पर तैयार होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस सोल्डर आयरन को यहाँ पर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर इसे खोलने के लिए यहाँ पर छोटे-छोटे 3 पेंच लगे हुए हैं, तो हम इन पेंचों को खोलकर सोल्डर आयरन को बिल्कुल यहाँ से अलग कर लेते हैं। एंड हमारा जो सोल्डर आयरन है वो यहाँ पर खुल चुका है। तो इसके अंदर आप देखिए इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा है, एक डाई बोर्ड लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर एलईडी और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेना है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसके कनेक्शन हमें इस एलईडी में करना है। तो सिंपल आप कोई सी भी एलईडी की लैग में आप रेजिस्टेंस का कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम छोटी वाली लैग में कर लेते हैं। जब भी हम इसका कनेक्शन लाइट पर करते हैं तो इसमें दोस्तों एलईडी में प्लस माइनस कोई भी मायने नहीं रखता है। तो हम किसी भी एक एलईडी में इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एलईडी की जो लैग है उसकी एक जो एलईडी की लैग है उसमें हमने रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कर दिया है। तो बस दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है और बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर बनाना है। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर देखिए ये जो सोल्डर आयरन की वायर आई हुई है, मेन लीड आई हुई है, तो हमें इसके दोनों लैग के कनेक्शन हमें सिंपल यहाँ पर कर देना है। डाई बोर्ड के आगे आपको नहीं करना है, डाई बोर्ड के पीछे यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। तो चलिए हम इस कनेक्शन कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपके पास हीट सिंक है तो आप यहाँ पर हीट सिंक डालकर पाइप को यहाँ पर अच्छे से साइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टेप का यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम टेप को लगाकर और 2 वायर के टुकड़े यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने इस एलईडी को अच्छे से टेपिंग कर दी है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस एलईडी की जो दोनों लैगें हैं वो आपस में यहाँ पर ना मिले। तो हमने यहाँ पर वायर के 2 टुकड़े लगा लिए हैं। तो सिंपल अब हमें यहाँ पर हमें इस एलईडी की जो कनेक्शन है वो हमें सोल्डर आयरन के अंदर करना है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वायर को छील लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों वायरों को छीलना है और उसके बाद यहाँ पर ये जो सोल्डर आयरन है तो हमें एलईडी का जो एक वायर है वो हम सोल्डर आयरन के एक मेन लीड पर यहाँ पर कर देते हैं। एलईडी का जो कनेक्शन है वो हमने सोल्डर आयरन की एक मेन लीड पर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एलईडी का जो दूसरा वायर है वो हमें लगाना है सोल्डर आयरन की मेन लीड के दूसरे वायर पर और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका जो कनेक्शन है वो हमें डाई बोर्ड के पीछे नहीं, यहाँ पर मेन लीड के आगे बिल्कुल जस्ट यहाँ पर करना है। तो हम डाई बोर्ड के आगे यहाँ पर एलईडी का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कर देते हैं। एलईडी के जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम हल्का सा टेप लगा देते हैं। इसका जो कनेक्शन है वो टेप से अच्छे से कवर कर दिया है। बस सिंपल दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर है वो बनकर तैयार है। अब हमें इस इंडिकेटर को सोल्डर आयरन का जो कवर है इसके अंदर यहाँ पर फिक्स करना है। तो चलिए हम इसके अंदर इसको फिक्स कर लेते हैं। तो सिंपल आपको इसके पीछे यहाँ पर डालना है और धीरे धीरे यहाँ पर दोस्तों वायर को खींचना है। इसके जो कनेक्शन है वो हमें अंदर दोस्तों बिल्कुल फिक्स कर देना है। करने के बाद इसका जो पेंच है वो हम यहाँ पर टाइट कर देंगे।
सोल्डर आयरन को अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइट कर दिया है और यहाँ पर ये जो हमारा इंडिकेटर है वो यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है। तो चलिए हम इसको एक बार चलाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लगाने वाले हैं मेन बोर्ड में और स्विच को यहाँ पर ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा इंडिकेटर है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या है कि यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि ये जो हमारा सोल्डर आयरन है वो यहाँ पर सही तरीके से गर्म होना शुरू हो चुका है। और जैसे ही दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो रेड कलर का इंडिकेटर है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। जो मेन लाइट है इसको यहाँ पर बंद करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इंडिकेटर बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है और ये जो हमारा सोल्डर आयरन है वो भी यहाँ पर गर्म होना शुरू हो चुका है। और दोस्तों अब हमें इस सोल्डर आयरन को उंगली से टच बार बार नहीं करना होगा और यहाँ पर हमें पता लगता रहेगा कि जो हमारा गर्म होना शुरू हो चुका। तो देखिए बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर हमारा सोल्डर आयरन है वो यहाँ पर काम कर रहा है और इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर मात्र आपको 1 रुपये खर्च करने के बाद आप सोल्डर आयरन के अंदर इंडिकेटर को लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि अगर आपके पास सोल्डर आयरन है और उसके अंदर इंडिकेटर नहीं है तो आप इंडिकेटर को बनाकर उसके अंदर लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नया टॉपिक और नया वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।